नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आपकी जारी हो चुकी है। आंसर की जारी होने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीटी 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। और दोस्तों, जो हम यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे वो 1.7 लाख कैंडिडेट्स के रियल डेटा के आधार पर करेंगे। 1.7 लाख कैंडिडेट्स के जो मार्क्स बने हैं उसके आधार पर हम कट ऑफ का यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि किस शिफ्ट को आपके जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है वो ज्यादा मिलने वाला है, किस शिफ्ट के मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे और कितने मार्क्स तक का यहां पे इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जो ये डेटा हमारे पास आया है ये रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है और मैं इसका क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। रैंक मित्रा के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1,70,000 कैंडिडेट्स का डेटा अभी तक यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों, जो ये कैंडिडेट्स का डेटा आया है उसके आधार पर यहाँ पे रॉ मार्क्स का आप लोग डेटा देख लीजिए। 90 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है? टोटल 0 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एक भी कैंडिडेट्स अभी तक ऐसा नहीं है जिसके रॉ मार्क्स 90 या फिर इससे ऊपर बन रहे हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे 85 वाले कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों, 55 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रॉ स्कोर 85 या फिर इससे ज़्यादा है। और दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे तो दोस्तों कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर के इसमें 19 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 29 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 7 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे एससी की बात करें तो एक भी कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का भी एक भी कैंडिडेट नहीं है जिसका रॉ स्कोर 85 से 90 की रेंज में हो। फिर इसके बाद में हम 80 वाले कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 1044 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो रॉ स्कोर बना है वो 80 से 85 की रेंज में है। इसके बाद में 75 से 80 वाले रेंज में कैंडिडेट्स की संख्या 6389 रहने वाली है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे किस रेंज में कितने कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो डेटा प्राप्त हुआ है इसके आधार पर आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर कितना बना है। इससे ये भी पता लगेगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा ईजी रही है, जिससे नॉर्मलाइजेशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है इस डेटा से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो जो आपकी 5 जून की इवनिंग शिफ्ट थी वो अभी तक की सबसे हार्ड शिफ्ट देखने को मिली है। इसमें 3155 कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो आया है। और दोस्तों, यहाँ पे एवरेज रॉ स्कोर की बात करें तो 49.48 यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद में सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करें तो दोस्तों 5 जून की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो सेकंड हार्ड शिफ्ट निकल के सामने आई है। इसमें रॉ स्कोर का जो डेटा निकल के सामने आया है वो 50.83 निकल के सामने आया है और टोटल 3143 कैंडिडेट का डेटा इसमें आया है। फिर तीसरी सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो वो आपकी 12 जून की दोपहर वाली शिफ्ट रहने वाली है। इसमें कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर का डेटा निकल के सामने आया है 51.54 निकल के सामने आया है। और यहाँ पे 3857 कैंडिडेट्स का जो है जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ये एवरेज रॉ मार्क्स का डेटा निकल के सामने आया है। इस तरीके से आप शिफ्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज कितना एवरेज रॉ स्कोर कैंडिडेट्स का बन रहा है। और आप अपनी शिफ्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था और इसके आधार पर आप अपनी शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल जिस शिफ्ट का ज़्यादा होगा उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा उतना ही, और जितना आपका डिफिकल्टी लेवल कम होगा यानी कि शिफ्ट जितनी ज़्यादा इजी होगी नॉर्मलाइजेशन का उतना ही कम फ़ायदा वहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो 47 शिफ्ट हुई हैं तो इनमें आप देख पाओगे कि जो सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिली है वो 23 जून की मॉर्निंग शिफ्ट देखने को मिली है। इसमें जो रॉ स्कोर निकल के सामने आ रहा है 58.92 यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। 3866 कैंडिडेट्स का डेटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे
कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक यहां पे हो सकता है, कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो दोस्तों सबसे जो इजी शिफ्ट है उसका एवरेज रॉ स्कोर 58 निकल के सामने आ रहा है। और दोस्तों यहां पे आप देखोगे तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट आपकी रही है उसका एवरेज रॉ स्कोर जो आपका निकल के सामने आ रहा है 49 निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों यहां से सीधा सीधा लगभग 10 नंबर का फर्क यहां पे देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप ये चीज बिल्कुल मान सकते हैं कि 10 नंबर तो आपके मिनिमम इंक्रीज होंगे ही, 10 नंबर मिनिमम इंक्रीज होंगे। जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट होगी उसमें 10 नंबर तक का इंक्रीमेंट तो आपको मिनिमम देखने को मिलने वाला है। और इस हो सकता है आपका 12 से 13 नंबर तक भी इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, बाकी 10 नंबर तक तो आपको 101% बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो यहां पे जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी अभी तक यहां पे देखने को मिली है उसमें 10 नंबर आप ऐड करके चलिए अपने रॉ स्कोर में, इतना जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है वो आपको इनमें मिलने वाला है। अब दोस्तों ये हो गई नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात कर लेते हैं यहां पे आगे। तो यहाँ पे जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं उनके रॉ स्कोर यहाँ पे दिखाए गए हैं, कितना यहाँ पे कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जोन वाइज कैंडिडेट्स का स्कोर भी यहाँ पे दिखाया गया है, जोन वाइज कितने कैंडिडेट कितना स्कोर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अहमदाबाद जोन में आप देखोगे 19,409 कैंडिडेट्स का डेटा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 85 वाले कैंडिडेट्स की संख्या 7 है, जिसमें कि यूआर का एक कैंडिडेट है, ओबीसी के 5 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस का एक कैंडिडेट है। इसके अलावा 80 से 85 की रेंज में 136 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे यूआर के 26 कैंडिडेट, ओबीसी के 86 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के 24 कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज वाइज यहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट्स हैं। तो इसके आधार पर आप यहाँ पे रॉ स्कोर का डेटा यहाँ पे देख सकते हो और सभी जोन का यहाँ पे रॉ स्कोर का डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो सभी जोन में आपने जिस भी जोन से एग्जाम दिया था आप अपने जोन में देख सकते हो कि कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है वो किस तरीके से यहाँ पे कितना बन रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गई रॉ स्कोर की बात, नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात कर लेते हैं यहां से एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना हो सकता है। एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की रेंज हम आपको बताने वाले हैं और हम जो आपको रेंज बताने वाले हैं वो आपकी रॉ स्कोर के बेसिस पे होने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर आपका बढ़ता है वो जब रिजल्ट आएगा तब अच्छे से पता लग पाएगा। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि आपका कितना यहां पे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बाकी जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वहां पे मिनिमम 10 नंबर तक का इंक्रीमेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही, और हो सकता है 15 नंबर तक का भी देखने को मिल जाए। तो ये चीज फिक्स नहीं है, बाकी वो रिजल्ट में आएगा तब जाके अच्छे से पता लग पाएगा। और अभी तक जो डेटा यहां पे निकल के सामने आया है ये 1,64,000 कैंडिडेट्स का है, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे कैंडिडेट्स अपनी आंसर की चेक करेंगे तो हो सकता है ये डेटा आपका 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स तक चला जाए, क्योंकि 29 लाख के लगभग कैंडिडेट्स ने आपका एग्जाम दिया है। तो हो सकता है और भी ज्यादा कैंडिडेट्स का डेटा यहां पे निकल के सामने आए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स भी यहां पे निकल के सामने आए। तो कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जिनका जो एवरेज रॉ स्कोर है उसका डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसमें होने की संभावना है। तो ये चीजें हैं। बाकी यहां पे हम रॉ स्कोर के बेसिस पे जो अभी तक का सिनेरियो देखने को मिला है उसमें कितना यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है आपका कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों आरआरबी वाइज यहां पे कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, कंबाइंड हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। सभी 21 आरआरबी जोन्स के कैंडिडेट के लिए हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो यहां पे यदि हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि आपका जो रॉ स्कोर है 62 से 70 की रेंज में बन रहा है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 62 से 70 की रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है अभी, तो दोस्तों आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी 15 गुना कैंडिडेट्स आपके सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं। तो दोस्तों इस रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। बाकी यहां पे नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो आपकी कट ऑफ आएगी वो आपको 80 नंबर तक भी देखने को मिल जाएगी किसी किसी जोन में, तो और किसी किसी जोन में आपको 65 नंबर तक देखने को मिलेगी, किसी में 70 देखने को मिलेगी, लेकिन वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगी। हम ये रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 60 से 67 की रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर है तो आपका सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि 55 से 62 की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। फिर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में भी आप मान सकते हो यहां से आप 55 की जगह यहां से आप 52 भी ले सकते हो। यहां पे
तो एससी कैटेगरी की बात करें तो 52 से 62 तक की रेंज में यदि आपका रॉ स्कोर है तो आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। फिर एसटी कैटेगरी की भी यहां पे बात कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है 45 से 55 तक की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों सीबीटी 2 में आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से कर सकते हैं यहां से। बाकी धीरे धीरे जब और ज्यादा कैंडिडेट्स का डेटा निकल के सामने आएगा उसके आधार पर भी हम कट ऑफ का अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे और वहां से कट ऑफ का एक बेटर अंदाजा यहां से लग पाएगा। जो अभी तक का जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हमने जो आपका कट ऑफ बताया है रॉ स्कोर के बेसिस पे रहने वाला है। तो अभी तक का जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आ जाने के बाद में कट ऑफ का विश्लेषण। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपनी आंसर की चेक नहीं की है तो दोस्तों आपका जो लिंक है वो 6 जुलाई तक एक्टिव रहने वाला है। 6 जुलाई तक कैंडिडेट्स अपना जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।